हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की वीडियो फिर से एक महाभारत की कथा की ओर। देखिए, पांडवों और कौरवों के कारण नहीं हुआ था, बल्कि कौन से ऐसे शख्स की वजह से हुआ था महाभारत का युद्ध। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि ना तो पांडव कौरव से मतलब ईर्ष्या करते थे, ना कौरव पांडवों से करते थे। लेकिन एक शख्स ने उनके बीच इतनी घृणा मतलब इतनी मानसिकता घृणित कर दी थी, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। देखिए, महाभारत एक ऐसी युद्ध की कहानी है जो हमेशा से इस देश के मानस में छाई रही है। ये युद्ध देश के महायुद्धों में से गिना जाता है। इसके बारे में हजारों सालों से पढ़ा जाता रहा है। ये ऐसा युद्ध था जो कौरवों और पांडवों से ज्यादा एक कुटिल शख्स से प्रतिशोध का परिणाम था। इस प्रतिशोध को वह ना जाने कितने सालों से अपने सीने के अंदर पाले हुआ था। जानते हो आप वो कौन था? तो देखिए, वह कुटिल पात्र वास्तव में शकुनी ही था। मैंने आपको एक जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है और आप देखिए उसमें शकुनी ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए हम जानेंगे कि वो कौन सी प्रतिशोध की आग शकुनी के अंदर सालों साल जलती रही, जिसमें आखिरकार वह खुद भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि वह नहीं खत्म हुआ, वह खुद भी खत्म हो गया, लेकिन वह अपने बहन गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से होने के बाद जो चाहता था, वह कोई भाई अपनी बहन के घर के लिए नहीं करना चाहता होगा। वास्तव में शकुनी पांडवों से ज्यादा कुरुवंश का सर्वनाश चाहता था। वो पांडवों से ईर्ष्या नहीं करता था, वो मेन कौरवों का ही विनाश चाहता था। कहते हैं कि दरअसल महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों की चारों तरफ घूमती है ना, उतनी ही शकुनी के आसपास भी घूमती है। कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त वैम जो नष्ट पैदा करने या फिर इस झगड़े को महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील करने में शकुनी का ही पूरा हाथ था। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुवंश का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन कौरवों का नाश जरूर हो गया। और आपको पता है क्या, इस युद्ध में जो शकुनी था वो खुद भी मारा गया, बल्कि उसका बेटा एक उलूक था, वो तक भी नहीं बचा। देखिए, शकुनी महाभारत का ही मुख्य पात्र है। गांधारी का भाई है और दुर्योधन का मामा। वह अपनी सारी कुटिल चालें जो था वो पासे और भांजे दुर्योधन के जरिए चलता था। वह गांधार नरेश सुबल राज का बेटा था। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी वहां आ गया, और वह दिल और दिमाग से कपटी और वह दुष्ट भी था। दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। इतना ज्यादा मतलब वो था। और शकुनी ने लगातार हमेशा ऐसे काम मतलब किया, मतलब बचपन से ही लेकर, जिससे पांडव जो थे वो परेशान ही होते रह गए। फिर महाभारत युद्ध में शकुनी ऐसे पांडव भाई ने मतलब किया जिसे सब मतलब सबसे कमजोर समझा जाता था, और उसने शकुनी का वध भी किया। कैसे किया, चलिए। तो देखिए, गांधार राजकुमार शकुनी थे, वो जुआ खेलने में बहुत एक्सपर्ट थे। लेकिन देखिए, वो हमेशा छल से ही जीतते थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, आप जरूर जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें। कहते हैं कि जब भी छल से युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए दुर्योधन ने बुलाया, तब उसकी ओर पासा फेंकने का काम शकुनी ही करता था। वह ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को एक भी दाव जीतने ही नहीं देता था। वह न केवल युधिष्ठिर को बुरी तरह हराता था, बल्कि उकसाता रहता था कि जो चीजें उनके पास रह गई हैं वो उन्हें भी दाव में लगा दे। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज। शकुनी ने कभी दुर्योधन को ठीक सलाह दी ही नहीं, और क्यों देता, वो तो विनाश चाहता था। कहा जाता है कि गांधार नरेश ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए धृतराष्ट्र ने अपनी बेटी गांधारी की शादी की थी, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी पसंद ही नहीं किया था। वैसे उसे लगा कि कुरुवंश ने ऐसा करके उसके राज्य और परिवार दोनों की बेइज्जती कर दी है। चूंकि कुरुवंश बहुत शक्तिशाली था, लिहाजा शकुनी सीधे सीधे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। फिर भीष्म अपनी ताकत से गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए ब्याह लाए। इसलिए उसने कसम खाई थी कि वह इसका बदला अवश्य लेगा और कुरुवंश का समूल नाश कर देगा।
इसी वजह से वह ऐसी चालें चलता था जिससे कौरव और पांडव आपस में लड़ जाएं और खुद को ही खत्म कर लें। दुर्योधन चूंकि शकुनी पर जबरदस्त विश्वास करता था, मतलब शकुनी ने अगर कुछ कहा तो दुर्योधन ने आंख बंद कर कर भरोसा कर लेता था। लिहाजा शकुनी के लिए कैसी भी साजिश करना बहुत आसान था। शकुनी की साजिश की वजह से ही पांडवों को पहले वनवास भोगना पड़ा, फिर द्रौपदी की बेइज्जती हुई। इसके बाद यह कलह महाभारत के युद्ध में बदल गई। महाभारत में शकुनी के परिवार का जो अधिक वर्णन तो नहीं मिलता है वैसे, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि शकुनी की पत्नी का नाम आर्शी था और उसके 3 बेटे थे, उलूक, वकासुर और ब्रपचिट्टी। उलूक भी महाभारत की लड़ाई में मारा गया था और वृकासुर का वध भी इसी युद्ध में हो गया था। कहते हैं कि ब्रपचिट्टी जरूर युद्ध में जीवित रहा, लेकिन बाद में उसे ही गांधार का राजा बना दिया गया था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के जब 18वें दिन शकुनी 500 घोड़े, 200 रथ, 100 हाथी, 1000 सैनिकों की पैदल सेना लेकर डटा हुआ था। उस दिन कौरवों की सेना को बहुत नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब कौरव की हार तो तय ही है। जब शकुनी और उसका पुत्र उलूक सहदेव की ओर दौड़े तो सहदेव के भाल्य से उलूक का सिर खंडित हो गया और वह वहां पे ही मारा गया। उसके बाद शकुनी और तेजी से युद्ध करने लगा। उसे बेटे की मृत्यु का आघात भी लगा था उस वक्त, और उसने सहदेव पर भीषण शक्ति अस्त्र का प्रहार कर दिया। सहदेव ने बाण द्वारा उस शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद भाल्य के आघात से शकुनी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और इसी तरह शकुनी के जुआ खेलने के बाद ऐसे ऐसे युधिष्ठिर ने सारे दाव हार गया। और सबसे बड़ा जो कारण था वो द्रौपदी का चीरहरण भी था महाभारत की महायुद्ध में। और उनका ऐसे उनने बहुत सारी ऐसी बातें थी जो द्रौपदी ने कही थी, जैसे अंधे का पुत्र अंधा। और उन्होंने फिर कहा था कि जब उनका चीरहरण हुआ था तो उन्होंने दुशासन की छाती का लहू मलूंगी ऐसा भी करके किया। और भीम ने उनका जो वादा था वो पूरा भी किया, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो, है ना। इस तरह ऐसे बहुत सारे महाभारत में रहस्य हैं। चलिए, तो मैंने शकुनी का पूरा आपको परचम बता दिया कि वो कैसे थे। मेन उनका यही था कि मतलब जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो मेन इसी शख्स की वजह से हुआ था और कोई बात ही नहीं थी। अगर ये नहीं होते तो आइए शायद महाभारत का ये महायुद्ध नहीं होता। चलिए, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट के ज़रिए अवश्य बताएं। चलिए, तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा दोस्तों।